हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपको नहीं पता है कि इन वीडियोस के अंदर मैं क्या डिस्कस कर रहा हूँ, तो आपने ये करना है कि बेसिकली आपने आना है यूट्यूब पे आने के बाद ऑल यू हैव टू डू इज टाइप PSX जार्गन्स। जब आप PSX जार्गन्स यहाँ पे टाइप करेंगे एंड एंटर करेंगे, सो यू वुड सी कि यहाँ पे एक प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के सामने मौजूद है। और जी हाँ, इस प्लेलिस्ट के अंदर PSX से रिलेटेड उसके अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में जितने भी जार्गन्स अवेलेबल हैं, जितनी भी टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जितनी भी ऐसी वर्डिंग्स हैं जिनको एज अ बिगिनर, एज एन इन्वेस्टर, एज ए एक्सपीरियंस इन्वेस्टर हो, या अगर आप एज अ नॉविस इन्वेस्टर हो, या अगर आप फर्स्ट टाइम मार्केट में एंट्री रख रहे हो, तो कोशिश करें कि जो बेसिक्स अपनी जो हैं जो लर्निंग है उसको स्ट्रॉन्ग करें, जिसके अंदर हमारे पास PSX से रिलेटेड जो PSX के जार्गन्स हैं, जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं, जो वर्ड्स हैं, जो कि अमूमन आप फिर अपने इन्वेस्टमेंट लाइफ में जो है वो उसको कहीं ना कहीं सुनते रहेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में A to Z जो है वो तमाम वीडियोस मैं अपने इस प्लेलिस्ट के अंदर डाल रहा हूँ, और स्टेप बाय स्टेप आपको कोई भी टर्मिनोलॉजी जिसमें कन्फ्यूजन हो, आप उसकी वीडियो मेरे इस प्लेलिस्ट के अंदर अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जाके देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कोशिश करें कि इन तमाम वीडियोज़ को देखें ताकि आप इन हर अल्फ़ाबेट से जो भी उसके जार्गन्स हैं और उसके पीछे जो उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन है, जब आप उसको समझ लेंगे तो फिर आपको ये फ़ायदा होगा कि आप लॉन्ग टर्म में कहीं भी वो टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होगी तो आपको पता होगा कि उसके पीछे जो एक्सप्लेनेशन है या सिनेरियो है या उसके जो पीछे वर्किंग है वो बेसिकली क्या है। सो इस प्लेलिस्ट को ज़रूर देखिए। अभी तक अल्फ़ाबेट एस तक जो है मैं वीडियो डाल चुका हूँ, और आज इस वीडियो के अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे PSX जार्गन्स रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट टी। सो विदाउट फर्दर वेट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। वेलकम बैक। सो अगर आप PSX ग्लॉसरी को खुद भी पढ़ना चाहते हैं, तमाम अल्फ़ाबेट ऑर्डर में तमाम टर्मिनोलॉजीज़ को पढ़ना चाहते हैं, तो आप मीडिया सेंटर पे आएंगे। मीडिया सेंटर पे आने के बाद PSX ग्लॉसरी भी क्लिक करेंगे तो आपको तमाम ये अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं वो मिल जाएगी। सो वीडियो का जो आगाज़ है वो मैंने आपको बता दिया कि एक सर्टेन प्लेलिस्ट है, प्लेलिस्ट के अंदर जाके जो भी टर्मिनोलॉजी हो उसको आप जाके देख सकते हैं। सो इस वीडियो के अंदर अल्फ़ाबेट टी से रिलेटेड जो है हमारे पास जो टर्मिनोलॉजीज़ हैं उनको आइए हम डिस्कस कर लेते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा कि हमारी स्टॉक मार्केट में जैसे आप देख सकते हैं T+1, T+2, T+3, बेसिकली ये है क्या। इसको मैं थोड़ा सा लेमन टर्म में जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। हम मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, उसके हम अमाउंट हम पे करते हैं, और पेमेंट करने के बाद वो प्रोडक्ट हम अपने पास लेके घर आ जाते हैं, घर आके उसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ये हम कहते हैं कि ऑन हैंड हमने वन ऑन वन ऑन द स्पॉट हमने एक चीज़ बाय करी और उसकी ओनरशिप हासिल कर ली। इसी तरह स्टॉक मार्केट में जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हैं तो उसकी सेटलमेंट डेट होती है, विच मीन्स कि आपने जिस दिन बाय किया है वो उसका ट्रेड डेट कहलाता है, आपने उस दिन ट्रेड किया उसको, लेकिन 2 दिन बाद वो शेयर्स इलेक्ट्रॉनिकली आपके अकाउंट में डिलीवर होंगे अगर आपने उन शेयर्स को उसी दिन बेचा नहीं। विच मीन्स आज के दिन जो भी मार्केट में वर्किंग हुई, आपने कोई शेयर खरीदा, उस पर 50 पैसा, 1 रुपये, 2 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आपका टारगेट 5 से 10 रुपये ऊपर का है, और आप चाहते हैं कि शरिया कंप्लाइंस के हिसाब से, शरिया रूलिंग के हिसाब से T+2 की अगर हम सेटलमेंट की बात करें, विच मीन्स कि आपने जिस दिन ट्रेड किया है 2 दिन बाद आपके पास शेयर डिलीवर होंगे, और एक तरीके से शरिया इस्लामिक प्रिंसिपल के हिसाब से आप वो उन शेयर्स के हकदार होंगे, शेयर्स के बेसिकली आप ओनर होंगे। तो उस हिसाब से अगर हम देखा जाए तो T+1, T+2 ये ट्रांजेक्शन सेटलमेंट डेट बेसिकली खिलाती है। पहले हमारे पास T+3 सेटलमेंट डेट होती थी, विच मीन्स कि आपने जिस दिन ट्रांजेक्शन की है 3 दिन बाद शेयर जो है और जो ट्रांजेक्शन आपकी है वो सेटल होगी। विच मीन्स अगर आपने शेयर्स खरीदे हैं 3 दिन बाद आपके पास वो इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर होंगे, अगर आपने शेयर्स बेचे हैं तो 3 दिन बाद आपके अकाउंट से इलेक्ट्रॉनिकली उन शेयर्स को निकाल के जिसको आपने बेचा है उसको डिलीवर कर दिया जाएगा। अब हमारी मार्केट में एज ऑफ टुडे 2024 की अगर हम बात करें, ये वीडियो आप जब भी देख रहे हो 2024 में अभी जो ट्रेडिंग सेटलमेंट का पीरियड चल रहा है वो T+2 का चल रहा है, विच मीन जिस दिन मैंने ट्रेड किया 2 दिन बाद जाके वो शेयर मेरे पास इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर हो जाते हैं, और ये बेसिकली T+1, T+2, T+3 की सेटलमेंट साइकिल बेसिकली कहलाती है कि जिस दिन आपने ट्रेड किया 2 दिन बाद जो है वो शेयर आपके अकाउंट में इलेक्ट्रॉनिकली डिलीवर हो जाएंगे। तो ये सारा हिसाब किताब इलेक्ट्रॉनिक होता है, फिजिकल कुछ भी नहीं होता, लेकिन अगेन इसकी एक सर्टेन साइकिल है, सर्टेन टाइम पीरियड है जिसको कंप्लीट होना लाजमी है। इसके बाद नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी की अगर हम बात करें तो वो है टेक्निकल इंडिकेटर। टेक्निकल इंडिकेटर क्या है, इसको थोड़ा सा यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इज अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल प्राइस, वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट इंफॉर्मेशन यूज टू एनालाइज एंड प्रिडिक्ट फ्यूचर मार्केट ट्रेंड। आपने अमूमन देखा होगा कि बहुत सारे लोग टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस में हमारे पास कुछ टूल्स वगैरह अवेलेबल होते हैं जिसके अंदर हम ये एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि एक स्टॉक के पुराने प्रीवियस हिस्ट्री को, उसके पुराने ट्रेंड को देखते हुए आगे आने वाले जो उसका ट्रेंड पॉसिबल हो सकता है उसमें उसका क्या ट्रेंड रहेगा, पॉजिटिव ट्रेंड रहेगा, नेगेटिव ट्रेंड रहेगा, उसकी प्राइस को देखते हुए, उसके टाइम फ्रेम को देखते हुए, उसके सारे डेटा को देखते हुए, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास मौजूद है
उसको देखते हुए बेसिकली हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, और टेक्निकल एनालिसिस करने के बाद हम ये देखते हैं कि बेसिकली आगे आने वाले टाइम फ्रेम में हम क्या उस स्टॉक से फ़ायदा उठा सकते हैं, क्या उसके अंदर पॉजिटिव ट्रेड कर सकते हैं, नेगेटिव ट्रेड कर सकते हैं। बहुत सिंपल सी मैं आपको एग्जांपल दूं, हमारे पास इंटरनेशनली एक प्लेटफॉर्म है ट्रेडिंग व्यू के नाम से, फिर एक और प्लेटफॉर्म है investing.com के नाम से, जिसपे ये तमाम टूल्स आपको ईजिली मिल जाते हैं। तो आप वहाँ जाके टेक्निकल एनालिसिस परफॉर्म कर सकते हैं, टेक्निकल चार्ट अवेलेबल होते हैं। एंड आई एज अ टेक्निकल एनालिस्ट, मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने क्लाइंट्स को टेक्निकल एनालिसिस करना सिखाऊं, फंडामेंटल एनालिसिस करना सिखाऊं, ताकि वो इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करके, इन तमाम प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करे, अपने लिए बेहतर से बेहतर जो है वो डिसीजन बना सके। टाइम इन फोर्स की हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे। टोटल शेयर होल्डर रिटर्न की अगर हम बात करें तो अगेन एक इन्वेस्टर जिसने अपनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, कहीं भी इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक मार्केट में हो, इक्विटी मार्केट में हो, बॉन्ड्स में हो, म्यूचुअल फंड में हो, कहीं भी उसकी इन्वेस्टमेंट हो, उसके टोटल तमाम टैक्सेशन निकालने के बाद, तमाम डिविडेंड्स लेने के बाद, तमाम पे आउट्स लेने के बाद, सालाना बेसिस पे उसने उस स्टॉक के अंदर से या जहाँ भी उसने इन्वेस्टमेंट की हुई उससे क्या उसने रिटर्न कमाया, उन सारी चीज़ों को बेसिकली टोटल शेयर होल्डर रिटर्न हम कहते हैं। इसके अलावा बात कर लें ट्रांसफर एजेंट की, हम बात नहीं करेंगे। ट्रस्ट डीड की अगर हम बात कर लें, एक तरीके से एक लीगल डॉक्यूमेंट होता है दैट इंक्लूड्स द कंडीशंस अंडर विच अ फंड इज इशूड। यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है कि भाई अगर कोई म्यूचुअल फंड सेटअप किया जा रहा है या इन्वेस्टर बेस्ड फंड सेटअप किया जा रहा है तो उसके कुछ ना कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स होंगे जिसके अंदर तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन और जो ट्रस्ट डीड है वो बेसिकली मेंशन होती है, जिसके अंदर अगर हम देखें तो म्यूचुअल कंसेंट पे जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो होने, म्यूचुअल कंसेंट पे जो भी डिसीजन लिया जाता है, वो सारी चीज़ें उसके अंदर मेंशन होती हैं ताकि फ्यूचर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट और कोई भी इशू ना आ सके। टेक्निकल एसेट एलोकेशन की अगर हम बात कर लें, टेक्निकल एसेट एलोकेशन इज एन इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी दैट एक्टिवली एडजस्ट अ पोर्टफोलियो एसेट एलोकेशन इन रिस्पॉन्स टू शॉर्ट टर्म मार्केट कंडीशन। अभी हमारे पास इकोनॉमिक हालात ख़राब होते हैं, स्टॉक मार्केट नीचे आ जाती है, गवर्नमेंट के बॉन्ड्स ऊपर चले जाते हैं या म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करता है, तो एज एन इन्वेस्टर अपनी इन्वेस्टमेंट इक्विटी मार्केट से निकाल के मनी मार्केट में डालना या म्यूचुअल फंड से निकाल के इक्विटी मार्केट में डालना, ये टाइमली अगर आप इस तरीके के डिसीजन लेते हैं तो उसको टेक्निकल एसेट एलोकेशन कहा जाता है, विच मीन आप अपने एसेट्स की एलोकेशन ओवरऑल हालात को देखते हुए एक जगह से दूसरी जगह बेसिकली कर रहे हैं, तो इसको हम टेक्निकल एसेट एलोकेशन करते हैं। टेंडर ऑफर की यहाँ पे बात नहीं करेंगे। टोटल डेट टू टोटल एसेट्स की अगर हम बात कर लें, ये भी एक फंडामेंटल एनालिसिस है जिसके अंदर हम एक कंपनी के जो भी टोटल उसका कर्जा होता है जो उसने पे ऑफ करना होता है, बैंक को करना होता है, जिससे भी उसने कर्जा लिया हुआ होता है, वो उसके टोटल एसेट्स से कितना ज़्यादा है, कम है, विच मीन्स के एक रेशियो ऐसा डिफाइन करता है जिसमें हम ये देखते हैं कंपनी के जो एसेट्स हैं उससे ज़्यादा उसके कर्जे तो नहीं है। अगर कर्जे कम है और एसेट ज़्यादा है तो इट मीन्स एसेट ज़्यादा होने की वजह से जो एसेट से कमाई आ रही है वो टाइम टू टाइम अपने कंपनी जो है उन कर्जों को उतार सकेगी। अगर कर्जे ज़्यादा हैं, एसेट कम है और एसेट से रेवेन्यू उस हिसाब से नहीं आ रहा, तो फिर कर्जे उतारना उस कंपनी के लिए बड़ा मसला हो जाता है। और इस सारे एनालिसिस को बेसिकली हम कहते हैं टोटल डेट टू टोटल एसेट। ये भी मैंने अपने स्टॉक मार्केट का जो कोर्स है उसके अंदर डिटेल में मैंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं। इसके अलावा ट्रेड, ऑलरेडी जो हम मार्केट में ट्रेडिंग वगैरह करते हैं, कोई भी सेटलमेंट होना, बाइंग एंड सेलिंग होना, चेंज ऑफ हैंड्स की अगर हम बात करें तो ट्रेडिंग में कहलाता है। ट्रेजरी बिल्स को यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, ट्रस्टी को डिस्कस नहीं करेंगे। टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात कर लें, इसको पढ़ लेते हैं। अमाउंट सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फेडरल टैक्स पेबल विच विल डायरेक्टली रिड्यूस द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल। अगेन टैक्स क्रेडिट की अगर हम बात करें तो एक ऐसा टैक्स जो कि आपको जो फ्यूचर में टैक्स देना है उसके अंदर से कुछ ना कुछ अमाउंट रिलैक्सेशन आपको मिल जाए। इसके अलावा अगर हम बात कर लें तो ट्रेडिंग होल्ड बेसिकली एक ऐसा सिनेरियो होता है जिसके अंदर मार्केट के अंदर जो भी ट्रेडिंग होती है, जो भी इन्वेस्टमेंट और सिनेरियो चल रही है, मार्केट का मैकेनिज्म जो होता है उसको रोक दिया जाता है। और इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ, मेरे चैनल पे लाइव है, जिसमें सर्किट ब्रेकर को मैंने डिस्कस किया है, जो स्टॉक 7.5% ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। और उसके अंदर ट्रेडिंग होल्ड का बेसिकली सिनेरियो होता है जिसमें एक तरीके से टेम्परेरी सस्पेंशन जो है वो की जाती है, जिसमें स्टॉक मार्केट के अंदर या किसी सर्टेन स्टॉक के अंदर जो है वो ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट बंद कर दी जाती है, डिपेंडिंग के किस तरीके का सिनेरियो, तो उसको हम ट्रेडिंग हॉल्ट बेसिकली कहते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बात कर लें तो टेक्निकल एनालिसिस। अगेन इन तमाम ट्रेडिंग चार्ट पे जाके इन तमाम टूल्स को इस्तेमाल करना, प्रिडिक्ट करना कि आगे जाके मार्केट की पोजीशन क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती, इसको हम टेक्निकल एनालिसिस कहते हैं। और टेक्निकल एनालिसिस करके आप सही टाइम पे मार्केट के अंदर या किसी भी स्टॉक के अंदर एंट्री और एग्जिट ले सकते हैं और अच्छा रिटर्न बना सकते हैं। डिटेल में ये चीज़ जाननी हो तो डिस्क्रिप्शन में मेरे कोर्स के फॉर्म की लिंक होगी, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा बात कर लें टोटल रिटर्न, हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। टिक साइज़ को यहाँ पे अगर हम डिस्कस कर लें तो एक मिनिमम प्राइस मूवमेंट ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट की जो मार्केट में होती रहती है, विच मीन्स कि स्टॉक मार्केट में जो भी स्टॉक की प्राइस बेसिकली चलती रहती है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, उसको हम एज अ टिक्स साइज में जो है वो उसको कंपेयर बेसिकली कर सकते हैं। ट्रांसफ़र और ट्रस्ट अगेन नॉर्मल सी बात है
कि ट्रांसफ़र अगर कोई भी चीज़ की ट्रांसफ़र की जा रही हो फ्रॉम वन होल्डिंग टू अनदर होल्डिंग, किसी एक ओनर से दूसरे ओनर की अगर बेसिकली की जा रही हो, यहाँ पे म्यूचुअल फंड की बात की जा रही है कि कोई भी आपने म्यूचुअल फंड में अमाउंट अर्न किए तो उसकी रिडेम्पशन कराना या ट्रांसफ़र कराना अपने कैपिटल को प्रॉफिट में और प्रॉफिट को कैपिटल में, तो वो बेसिकली ट्रांसफ़र के मद में आता है। सो दिस कंक्लूड्स द एनालिसिस ऑफ द जार्गन्स रिलेटेड टू अल्फ़ाबेट टी। मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में अपने नेक्स्ट अल्फ़ाबेट अल्फ़ाबेट यू के साथ। अंटिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज मोहम्मद अबीद साइनिंग ऑफ। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।